साथियों नमस्कार। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये का समाजशास्त्र में योगदान या जाति व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। गोविंद सदाशिव घुरिये न केवल प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं, बल्कि उन्होंने न केवल समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया है, बल्कि ऐसे छात्र भी प्रदान किए हैं जिन्होंने देश के विभिन्न भागों के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका जन्म 12 दिसंबर सन 1893 में महाराष्ट्र के मालावत क्षेत्र के सारस्वत ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत हुआ था। आपने एमए संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत स्वर्ण पदक प्राप्त करके प्रदान की थी। सन 1919 के अंतर्गत अमेरिका के प्रमुख विद्वान प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स भारत के अंतर्गत आए थे और उन्होंने समाजशास्त्र विषय पर अपना व्याख्यान दिया। उस व्याख्यान को सुनने वाले विद्वानों में से गोविंद सदाशिव घुरिये भी महत्वपूर्ण थे। गोविंद सदाशिव घुरिये ने उस निबंध को गहराइयों से सुना एवं इनका चयन समाजशास्त्र विषय पढ़ने के लिए विदेशों के अंतर्गत कर लिया गया था। सन 1923 में घुरिये ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण कर ली थी और पुनः भारत लौट आए। वह सन 1924 के अंतर्गत बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की थी। आपने अपने जीवन काल के अंतर्गत 25 से अधिक पुस्तकों की रचनाएं की हैं, जिनमें कुछ संक्षिप्त पुस्तकों का विवरण निम्नानुसार है। सन 1962 के अंतर्गत आपने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सिटीज एंड सिविलाइजेशन की स्थापना की थी। सन 1963 के अंतर्गत द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस पुस्तक के अंतर्गत सामान्यतः जनजातियां एवं जनजातियों से के उत्थान विकास, जनजातियों की विशेषताएं आदि पर विस्तृत चर्चा की है। सन 1964 में इंडियन साधुज अर्थात भारतीय साधु से संबंधित पुस्तक की रचना की। वह सन 1961 के अंतर्गत क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक की रचना की थी। यहाँ हम डॉक्टर सदाशिव घुरिये के सामाजिक विचारों पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। प्रोफेसर घुरिये ने जाति संबंधी अपने विचार अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक के अंतर्गत की थी। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कास्टा और कास्टा की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्ट से हुई है, जिसका अर्थ सामान्यतः जातीय विभेद के अंतर्गत लगाया जाता है। यहाँ हमने जाति संबंधी कुछ चर्चाएं की है। जाति संबंधी चर्चाओं को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। जहाँ एक ओर मजुमदार एवं मदान जाति को एक बंद वर्ग के रूप में मानता है, अर्थात वो कहते हैं कि जाति एक ऐसा बंद वर्ग है जिसके अंतर्गत सामान्यतः विभिन्न प्रकार की निषेधात्मक प्रतिबंध पाए जाते हैं। अर्थात मजुमदार एवं मदान जाति को एक बंद वर्ग के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स फूले के अनुसार जाति पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित व्यवस्था है। अर्थात हम यह कहें कि जाति वंशानुगत के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से हस्तांतरित होने वाली एक व्यवस्था है या प्रक्रिया है। हीरावर्ती कार्वे भी जाति को एक विस्तृत नातेदारी संबंधों के आधार पर अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नातेदारी संबंध पाए जाते हैं। नातेदारी संबंधों को ही जातीय श्रेणी के अंतर्गत देखा जा सकता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति एक जन्मजात शब्द है जिसकी उत्पत्ति
सामान्यतः काष्ठा शब्द से हुई है। जाति का सामान्य अर्थ विभिन्न प्रकार के निषेधात्मक प्रतिबंधों से लगाया जाता है तथा इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताएं भी प्रदान की जाती हैं। यहाँ हम जाति से संबंधित कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज का खंडात्मक विभाजन पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज को विभिन्न प्रकार के खंडों के अंतर्गत बांट दिया जाता है। अर्थात जाति व्यवस्था के अंतर्गत उच्च, मध्य एवं निम्न प्रकार के खंडों के अंतर्गत देखा जा सकता है। जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संस्करण पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जातीय व्यवस्था के अंतर्गत उच्च, मध्य एवं निम्न विभिन्न प्रकार के संस्करण भी पाए जाते हैं। अर्थात हम यहाँ कहें कि ब्राह्मणों की स्थिति सामान्यतः उच्च दर्जे के अंतर्गत मानी जा सकती है, वह शूद्र की स्थिति सामान्यतः निम्न दर्जे के अंतर्गत मानी जा सकती है, या वैश्य को मध्यम स्थिति के अंतर्गत माना जा सकता है। तो जातीय व्यवस्था के अंतर्गत समाज में विभिन्न प्रकार के संस्करण पाए जाते हैं। जहाँ एक और जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है, जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संस्करण पाए जाते हैं, वहीं जीएस गुरिये कहते हैं कि जातीय व्यवस्था के अंतर्गत भोजन एवं सामाजिक सहवास आदि पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देखें कि जातीय व्यवस्था के अंतर्गत भोजन पर एवं सामाजिक सहवास अर्थात किस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन किया जा सकता है, अर्थात कच्चा भोजन किया जा सकता है या पक्का भोजन किया जा सकता है। खान पान संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध जातीय व्यवस्था के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। सामाजिक सहवास अर्थात किसके साथ बैठकर हुक्का, बीड़ी आदि पिए जा सकते हैं तथा जलपान ग्रहण किए जा सकते हैं आदि प्रतिबंध जातीय व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। जहाँ एक और जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। धार्मिक निर्योग्यताएं अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत धर्म संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते हैं। धार्मिक निर्योग्यताएं एवं प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि उच्च वर्ण के व्यक्तियों को जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि निम्न वर्ण के व्यक्तियों को, जिसके अंतर्गत हम कहें कि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक जातीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां निषेधात्मक प्रतिबंध पाए जाते हैं तथा विशेष अधिकार भी प्रदान किए जा सकते हैं, वहीं हम कहें कि प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत पैसे संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध या चुनाव की प्रक्रिया पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातिगत व्यवसाय पाया जाता है और उन जातियों की व्यक्तियों को सामान्यतः उसके व्यवसाय के नाम के आधार पर ही संबोधित करने का प्रयास भी किया जाता है। या हम कहें कि जिस प्रकार से ब्राह्मण का कार्य करने वाले को ब्राह्मण तथा चमड़े से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को चमार व सोने का काम करने वाले व्यक्तियों को सामान्यतः सोनार के नाम से संबोधित किया जाता है। जहां एक और जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय आदि देखे जाते हैं, जातिगत व्यवसाय देखे जाते हैं, वहीं जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विवाह संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। अर्थात जातीय व्यवस्था के अंतर्गत अपनी ही जाति या उपजाति के अंतर्गत विवाह पूर्ण किए जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशेषताएं मौजूद देखी जा सकती हैं। यहाँ हमने जाति की उत्पत्ति, जाति का अर्थ एवं परिभाषा
गोविंद सदाशिव गुरुजी का जीवन परिचय तथा जाति से संबंधित कुछ विशेषताओं पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।